जी सर, कंटिन्यू तो मैंने उनको ये कहा, तो मैग्नेट लगाया। पहले दिन दर्द का एहसास जो था वो जस का तस था। दूसरे दिन ट्रीटमेंट दिया तो उनको गैस, बहुत ज्यादा गैसेस बनने लग गए, यहाँ तक कि उनको एडमिट करना पड़ा। चलिए, वहां से वापस आए, फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 5 दिन के अंदर पेन किल हो गया, पेन किलर बंद हो गया, और करीब करीब 3 महीने लगे। वॉकर से जो चल रहे थे, पहले तो बेड, उनको बेड से खड़े होने में 1.5 हफ्ते लगे, 10-12 दिन के आसपास। वॉकर पकड़ के वो चलना शुरू किए उन्होंने। 3 महीने के बाद में उनका वॉकर छूट गया। विदाउट वॉकर धीरे धीरे सहारा लेके, कहीं दीवार का सहारा, कहीं कुर्सी का, जो मिल जाए उसका सहारा ले लिया, और नहीं मिला तो इसी तरह से बैलेंस करते करते चलने लग गए। आज विदाउट एनी मेडिसिन वो ठीक है। उसी बॉम्बे हॉस्पिटल में एमआरआई किया गया, तो इस फीमर हेड के ऊपर जो लगे कि चूहे ने कुतर दिया है, इसके ऊपर एक नया लेयर पर क्रिएट हो गया, एकदम स्मूथ, एकदम दिखाई देता है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सफिशियंट है, जो मेडिसिन हमने दिया है उसको आप कंटिन्यू करिए करिए, ठीक हो जाएगा। बताया कि हम मैग्नेटिक थेरेपी ले रहे हैं। चलिए, लेकिन हमारी थेरेपी से जो लाभ हो रहा है मैग्नेट, इसका लाभ सबको होना चाहिए। शरीर का कोई भी हिस्सा अगर तकलीफ में है तो सब जाता है ब्लड सर्कुलेशन पे। या तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन एक्सेसिव है, या वहां पर सर्कुलेशन कम हो रहा है, इस वजह हो रही है, इस वजह से वो हिस्सा आपका खराब हो रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग हमारा ये लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, घर में चाहे जहां से मिल जाए, एक छोटा सा मैग्नेट जरूर रखें। छोटे बच्चों को मैग्नेटिक वाटर किस तरह से बनेगा, ये जैसे आप मान लीजिए मैग्नेट है, इसके ऊपर हमने एक, ये पानी भरा हुआ बॉटल है, ये पूरा पानी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इस मैग्नेटाइज वाटर को पीने से शरीर के अंदर भी टॉक्सिन है, ये सब टूट के निकल जाएगा। प्रैक्टिकल करना है, किस तरह से करेंगे? सर्दियों के जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर पाइपलाइन पूरी जाम हो जाती है, के अंदर जम जाता है और जाम हो जाती है। या लोहे के ऊपर में आप देखेंगे जंक लगा होता है, मोटर डालिए, जो नट बोल्ट ऐसे जाम हो जाते हैं, वहां पर आप मैग्नेटिक वाटर डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर के बाद में ऐसे हिला के देखिए, थोड़ा सा जाएगा। लेकिन जो पाइपलाइन जाम है, वो जाम पाइपलाइन को लोग, प्लम्बर क्या करते हैं, काट उसको खोलते हैं और उसको अलग करके दूसरा पाइपलाइन जुड़ जाता है। अगर मैग्नेटिक वाटर उस पाइपलाइन के अंदर डाला, पाइप के अंदर ऊपर से डाल दिया मैग्नेटिक वाटर, 3-4 दिन लगातार डालिए, ऊपर से नीचे तक पूरा पाइपलाइन का जो मॉइस्चर है करके टूट करके अपने आप झड़ जाएगा। एक बार आप पाइप को ठोकेंगे, पूरा खर 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 करके निकल जाएगा। मैग्नेट जो यहाँ रिसर्च किया रायपुर के अंदर, आप समझिए पीएचडी किया बच्चियों ने, 22 बच्चियों ने, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, उन लोगों ने मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर में पीएचडी किया। उसमें एक, हालांकि मुझे अथॉरिटी नहीं थी, खाली मैं बैक सपोर्ट में था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का कोई पर्सन नहीं हूँ कॉलेज की तरफ से, तो मैंने बैक सपोर्ट दिया और मछलियों के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया गया। बहुत बड़े हॉल में 4 हिस्से में 4 एक्वेरियम रखे गए, चारों एक्वेरियम में
की मछलियों को एक ही क्वांटिटी में रखा गया, एक ही माहौल में। एक में रखा गया नॉर्थ पोल, दूसरे पोल, तीसरे में रखा नॉर्थ साउथ मिक्स पोल, चौथा नॉर्मल। सबको एक जैसा। लेकिन 3 महीने के बाद इन मछलियों का वेट किया गया, वजन में परिवर्तन। साउथ पोल का अलग, नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ मिक्स पोल में अलग। लेकिन जो नॉर्मल थी उनका वेट उसी हिसाब से नॉर्मल जैसा चाहिए वैसा बढ़ा। इनके खान पान में, इनके एक्टिविटीज में, इनके अटैक करने में, सिर्फ करके उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी उन लोगों ने जांच किया, ब्लड शुगर की स्थिति को जांच, थायरोक्सिन जो उनके बॉडी में था, और भी जो केमिकल और हार्मोन्स होते हैं उनकी भी जांच की गई, तो सब में परिवर्तन देखे गए। तो ये आपको द पीनियल ग्लैंड के नाम से एक आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपको क्या क्या चेंजेस लोगों ने महसूस किया, किस किस तरह से हुआ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन आप कर सकते हैं, आपके घरों में फूल लगे होंगे बगीचे में के अंदर, आप एक गमले में मैग्नेटिक वाटर डालिए और एक में सिंपल वाटर डालिए। जैसे मान लीजिए गुलाब का ही पौधा है, उसमें डालिए कि उस पौधे की पत्तियां बड़ी बड़ी हो गई, उसके फूल भी बड़े हुए और वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव करेंगे जो वाटर डाल रहे हैं उसकी अपेक्षा। अब मैग्नेटिक वाटर बनाने का तरीका आप समझ लो। पानी को उबाल के ठंडा कर दीजिए, करके उसकी जो गंदगी है उसको मत आने दीजिए, उसको छान के बॉटलिंग कर लीजिए और उसको मैग्नेट पर रख दीजिए। नॉर्थ पोल होगा वो गर्म तासीर का होगा, साउथ पोल का पानी ठंडे तासीर का होगा। अगर दस्त हो रहे हैं गर्मियों के सीजन के वजह से, आप साउथ पोल का पानी उनको पिलाइए, पतला दस्त बंद हो जाएगा। या हो रही है या और भी कोई तकलीफ, तो आप मैग्नेटिक वाटर से कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लेडर, मैग्नेटिक वाटर के ऊपर में आपको बहुत ही अच्छा डिटेल मिलेगा। researchgate.com नोट कर लीजिए। researchgate.com नाम से एक वेबसाइट है, उस मैग्नेटिक वाटर से संबंधित टोटल डिटेल्स मिलेगी। किस तरह से मैग्नेटिक वाटर से सत्ता जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, जो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बांझपन की शिकायत होती है, उसमें भी वो काम करता है। यानी मैग्नेटिक को बांझपन है, किसी को नपुंसकता है, या डायबिटीज की समस्या है, बीपी की समस्या है, किडनी डिजीज है, या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर कोई दिक्कत है, या छोटे छोटे गांठ बनते हैं। आजकल लोगों को में जगह 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 गांठें हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपके फैट की गांठें हैं। तो ये फैट की गांठें हैं, तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर डालेंगे तो वो गांठें खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड व्यक्ति का लुक जो है, ये चेहरे का लुक खराब नहीं होता, आपको झुर्रियां नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना देखा हुआ 35 ईयर्स के आसपास हो रहा है मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे पेशेंट्स को भी देख लीजिए लगातार मैग्नेटिक थेरेपी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो से आप समझिए कि मैग्नेटिक थेरेपी अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट है। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाएगा। अगर कैंसर भी है, कैंसर का भी केसेस मैंने अभी, माउथ कैंसर का था, 2 केसेस माउथ कैंसर के ठीक हुए। यूट्रस में कैंसर था, हुआ एक तो रिपीट हुआ, पहले एक बार केमोथेरेपी वगैरह करा के वो लोग ठीक हो चुके थे, दोबारा फिर से रिपीट हुआ, तो बोले अब तो कीमो,
तो सर आप थोड़ा-सा हेल्प कीजिए। तो मैंने उनको बताया, दिया ट्रीटमेंट, उनको समझाया मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव 35 साल का है, मैं इसी के पीछे अपना पूरा जीवन आज तक का मैंने लगाया है। कहाँ पर कम, कहाँ पर ज़्यादा, कितने इंटेंसिटी का मैग्नेट कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने देर के वाटर चार्ज होगा तो कितने पावर के वाटर को इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ों पे मेरा अपना रिसर्च है। तो वो मैं आप लोगों को दूँगा, बता सकता हूँ और मेरे बारे में जो भी और जानकारियाँ अगर आप लोगों को लेना होगा, आप लोग बात कर सकते हैं या तो प्रमोद जी के पास में काफ़ी सारी जानकारी है, ये आपको बताएँगे। तो मेरे ख़्याल से अब आप लोगों को अपने-अपने क्वेश्चन आंसर भी आप लोग जानना चाहेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। निश्चित तौर पर जो कोई जानकारी तकलीफ हो रही होगी क्योंकि बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं जी, और जी मैं सर, अपने जी ही सर। फ़ोन से जी। मतलब बहुत-बहुत तो धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र तिवारी जी, जो जानकारी आपने दी वास्तविकता में वो बहुत ही अद्भुत जानकारी थी। और प्यारे साथियों, ये कोई मज़ाक नहीं है चुंबक चिकित्सा जो है, ये सरकार के द्वारा प्रमाणित पद्धति है। अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर जब मैं मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहा था, तो इस विषय में मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है और इसके लाभ स्वयं भी लिए हैं। हमारे शरीर में आप सब जानते होंगे, डॉक्टर बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है। जब आपकी बॉडी में आयरन है तो जाहिर सी बात है चुंबक और आयरन तो मैग्नेट का और आयरन का तो आपको खेल बचपन से खेलते जी, आए जी। होंगे ना। तो निश्चित तौर पर जो प्राचीन काल में जो लोग रुद्राक्ष पहनते थे, जो स्फटिक की माला पहनते थे, वो भी एक तरह का मैग्नेट होता था। रिसेंटली अभी मैं इंडोनेशिया होकर के आया हूँ सर, और मेरे हाथ में आप ये रुद्राक्ष देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को जी, वहां पर एक थेरेपी के उपकरण के तौर पर देखा जाता है इंडोनेशिया में। और इसको लोग हार्ट प्रॉब्लम में, बीपी की प्रॉब्लम में प्रयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने आज जानकारी आप लोगों को दी है साथियों, निसंदेह ये बहुत उपयोगी जानकारी है। और इन्होंने तो प्रमाणित केस आपके सामने रखे हैं। तो जो भी साथी ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अगर आसपास के क्षेत्रों से हैं तो डॉक्टर साहब रायपुर से हैं, आप जाकर के मिल भी सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो मंच हम चला रहे हैं, ये सेवा भाव से चला रहे हैं। प्रतिदिन हमारी कोशिश है कि साल में 365 दिन 365 विषय और 365 लोगों को इस मंच पर लाया जाए। और जो हमारी किचन है उसी को हमने डिस्पेंसरी बना देना है। हमारे लोगों जी। को घर बैठे हुए उनको बचाया जाए एलोपैथी के रैकेट से, उनको बचाया जाए सर्जरी से, उनको बचाया जाए साइड इफेक्ट से, उनको बचाया जाए स्टेरॉइड से। तो उसी के दिशा में हम ये कार्य कर रहे हैं। और इस नेक कार्य में आज आपने भी जो आहुति दी है, निसंदेह वो फलीभूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, अगर आपके डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न है तो आप सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर साहब आपका ज्ञानवर्धन कर सके। और निश्चित तौर पर जो न्यूमरोलॉजी की बात डॉक्टर साहब ने की, उस पर एक मैं सेपरेट सेशन जरूर आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग ज़रूर। हैं उनमें बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मरीज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, जो प्रतिदिन अपना समय इस मंच को देते हैं। तो जो भी साथी डॉक्टर साहब से प्रश्न करना चाहते हैं, वो लोग आकर के सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राहुल यादव वैसे जी, आप डॉक्टर साहब अगर का नंबर चाहें